बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ईआर डायग्राम के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया था और कुछ एलिमेंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ताकि ईआर डायग्राम को हम कवर कर सकें। ईआर डायग्राम के कुछ एलिमेंट्स लाइक हमने डिस्कस किया था एंटिटी को, कि एंटिटी क्या चीज़ होती है। जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन एलिमेंट है ईआर डायग्राम का, वो एंटिटी है। हम कह सकते हैं कि एंटिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज एंटिटी। कि किसी भी चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस को रियल वर्ल्ड में हम एंटिटी कह सकते हैं। तो एंटिटी जो है वो कोई चीज़ हो सकती है लाइक जो चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, दैट हैज सम प्रॉपर्टीज लाइक पीपल हो गया, प्लेस, सब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड इवेंट्स। तो ये क्या है, एक एंटिटी है। ये सारी चीज़ें पीपल के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, टीचर आ सकता है, स्टूडेंट आ सकते हैं, प्लेयर्स वगैरह आ सकते हैं। इसी तरह से प्लेस के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, सिटी, कंट्री वगैरह, प्रोविंस, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें। तो एंटिटी को हम रेक्टेंगल सिंबल से शो करते हैं और रेक्टेंगल में हमने अल्फ़ाबेटिकली शो करना है एंटिटी के नेम को इन अपर केस। लाइक अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो हमने एक रेक्टेंगल बनाना है और इसके अंदर लिखना है STUDENTS स्टूडेंट, और इसको हमने कैपिटल लेटर्स के अंदर शो करना है। तो ये क्या चीज़ है, हमारी एक एंटिटी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो एंटिटी की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं एंटिटी के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एंटिटी लेते हैं स्टूडेंट के नेम से, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, CNIC, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, स्टूडेंट की हाइट, स्टूडेंट का वेट, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टूडेंट की एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि टेबल जो है वो हमारे पास एक एंटिटी है, तो टेबल एंटिटी की एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। टेबल का कलर, टेबल की हाइट, टेबल की विड्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो टेबल की एट्रीब्यूट्स होंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट्स जिस तरह से हमने एंटिटी को रेक्टेंगल से शो किया था, इसी तरह से हमने एट्रीब्यूट्स को एलिप्स शेप में शो करना है। लाइक ओवल शेप में हमने एट्रीब्यूट्स को शो करना है। जिस तरह यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि स्टूडेंट को हमने रेक्टेंगल में शो किया, तो ये क्या है, स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी है। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट एंटिटी है, इसका एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और इसको हमने शो किया है ओवल शेप में, और इनका हमने कनेक्शन बनाया है स्टूडेंट्स के साथ, कि स्टूडेंट जो एंटिटी है इसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हमने टाइप्स पढ़नी है एट्रीब्यूट्स की, कौन कौन सी टाइप्स हैं। सपोज सिंपल एट्रीब्यूट्स, एक ऐसी एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, एटॉमिक एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, कि जिस तरह स्टूडेंट का कलर है, तो कलर जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कलर है। जिस तरह से स्टूडेंट की एज है, इसको हम डिवाइड इससे कोई और है, हम कोई भी चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। स्टूडेंट का रोल नंबर है, वो यूनिक है, एक ही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिंपल एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं, कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिंपल एट्रीब्यूट है। इसके बाद आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जिस एट्रीब्यूट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। लाइक स्टूडेंट नेम है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसी तरह से अगर एड्रेस है, तो एड्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, कि जिस तरह एड्रेस हो गया, एड्रेस के अंदर आता है स्ट्रीट नंबर, सिटी, जिप कोड,
इसके अलावा हाउस नंबर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आती हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट दैट हैज अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच एंटिटी इंस्टेंस इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के हमारे पास जो वैल्यू है उसकी एक सिंगल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ अ स्टूडेंट इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। इट मीन्स दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कैन नॉट हैव टू वैल्यूज फॉर एज। ठीक, कि हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट की जो एज है वो कि 13 भी है 14 भी है, इस तरह से नहीं कह सकते। लाइक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि रोल नंबर 1 भी एक इसी स्टूडेंट का, रोल नंबर 2 जो है वो भी इसी स्टूडेंट का। लाइक हमारे पास एक स्टूडेंट है अली के नाम से, और हम कह सकते हैं कि अली का रोल नंबर 1 भी है, अली का रोल नंबर 2 भी है। तो ये जो है ये चीज़ गलत है कि ऐसा ही एट्रीब्यूट जिसकी एक सिंगल वैल्यू हो हम उसको कहेंगे कि ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट that can have 2 or more values for each entity instance is called multi value attribute. Suppose कि जिस तरह से एक स्टूडेंट है उसके पास उसका जो फ़ोन नंबर है वो है 2 फ़ोन नंबर उसके पास यूज़ हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमने डबल लाइन इलिप्स से शो किया कि जिस तरह एक स्टूडेंट के 2 एड्रेसेस हो सकते हैं कि वो 2 जगह पे प्लेस एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेस कर रहा है, और इसी तरह से फ़ोन नंबर जो है वो एक स्टूडेंट के पास 2 या 3 फ़ोन नंबर, एक या एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ये थी हमारे पास एट्रीब्यूट्स और उनकी टाइप्स कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है, इसको हमने इलिप्स शेप से शो करना है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमने डबल लाइन इलिप्स से शो करना है। एंटिटी को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे और उसका कनेक्शन बनाएंगे इलिप्स के साथ। तो इस तरह से एक हमारे पास एंटिटी की क्रिएट हो जाएगी। बाइनरी रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनरी रिलेशनशिप को। तो यूनरी रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है कि अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन एंटिटी टाइप इज कॉल्ड यूनरी रिलेशनशिप। यानी यूनरी मीन सिंगल, कि उसमें एक एंटिटी जो है वो इंक्लूड होगी। यूनरी रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे। A type of relationship that involves only one entity type is called unary relationship, कि सिर्फ एक एंटिटी जो है वो इस के अंदर एग्जिस्ट करेगी, उसको हम यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप हैज़ डिग्री 1, कि इसकी जो डिग्री होगी यानी कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक होगा। द यूनरी रिलेशनशिप इज ऑल्सो नॉन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। रिकर्सिव मीन कि आप इसका आपस में कनेक्शन होगा, कि एक एंटिटी का कनेक्शन होगा उसी सेम सिंगल एंटिटी के साथ। इसके अंदर हम 2 एंटिटीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ओनली सिंगल एंटिटी को इन्वॉल्व करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनरी रिलेशनशिप। जी, यूनरी रिलेशनशिप को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड many to many रिलेशनशिप। जी, 1 to 1 यूनरी रिलेशनशिप है। डॉक्टर ट्रीटेड बाय डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो एक एंटिटी है, ट्रीटेड बाय जो है वो एक रिलेशनशिप है, ठीक है। और डॉक्टर ट्रीटेड बाय डॉक्टर, कि डॉक्टर जो है वो उसको ट्रीट कौन करता है, ओनली डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है। तो ये जो है 1 to 1 रिलेशनशिप, इसके अंदर इसकी जो डिग्री है यानी एंटिटीज जो है वो एक है, यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक एंटिटी कर रही है, और इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल है, पर्सन इज मैरिड टू पर्सन, के जो पर्सन है वो जस्ट मैरी करेगा एक पर्सन के साथ, इसके अलावा किसी और कोई और एंटिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 1 to 1 यूनरी रिलेशनशिप। इसके बाद है 1 to many यूनरी रिलेशनशिप है। 1 to many यूनरी रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेज मैनी एम्प्लॉयज, कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है। तो ये जो हमने एरोज बनाए हैं ये मैनी रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि एक सिंगल एम्प्लॉय जो है वो मैनेज कर रहा है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को। और एम्प्लॉयज़ की हमने एट्रीब्यूट्स क्या लगाए हैं, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, इसके अलावा और भी
एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनी टू मैनी यूनिट रिलेशनशिप को। मैनी टू मैनी यूनिट रिलेशनशिप के अंदर क्या आएगा कि डॉक्टर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, कि काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं, एक से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो ट्रीट कर सकते हैं एक से ज़्यादा डॉक्टर्स को, और एक से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीट हो सकते हैं एक से ज़्यादा डॉक्टर से। कि यहाँ पे हमने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप लगाया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये भी मैनी टू मैनी यूनिट रिलेशनशिप है जी। ये है मैनी टू मैनी यूनिट रिलेशनशिप कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद है जी, ये हमारा जो पोर्शन था ये कंप्लीट हुआ है यूनिटरी रिलेशनशिप का। इसके बाद हम देखते हैं टर्नरी रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है। तो टर्नरी रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा कि हमें नेम से भी शो हो रहा है कि 3 एंटिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 3 होंगे। जो इस रिलेशनशिप की डिग्री होगी वो 3 होगी, क्योंकि 3 एंटिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, 3 एंटिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं जी। इसके बाद है जी, इसकी एग्जांपल देखें, सप्लायर सप्लाई प्रोजेक्ट, ठीक है, और सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लायर जो है एक एंटिटी है, सप्लायर जो है वो एक रिलेशनशिप है इन 3 एंटिटीज़ के दरमियान में। एक एंटिटी सप्लायर, प्रोजेक्ट और पार्ट, इन 3 एंटिटीज़ का रिलेशनशिप है सप्लायर। सप्लायर सप्लाइज कर रहा है पार्ट्स को, और साथ में उसकी क्या हमने एंटिटी लगा दी है प्रोजेक्ट को, कि प्रोजेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो सप्लायर जो है वो सप्लाई कर रहा है, और पार्ट जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप इसका बना दिया जी। ये हमारा जो यहाँ तक हमारा जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो गया है, एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो गए, एंटिटी को कंप्लीट कर दिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं ER डायग्राम क्या चीज़ होती है। अब सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम इन तमाम एलिमेंट्स को का एक सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो का जो है यहाँ पे हमने डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस कर दी हैं। वो क्या चीज़ हो सकती है कि इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट कॉल्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव लाइक CR represents other students of his class. The student's entity may have attributes like roll number, name, phone number. Let us draw an ER diagram of this case. जी, हमने इसका सोल्यूशन किस तरह से बनाया है कि स्टूडेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को ही। हमने कहा स्टूडेंट कॉल्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट्स अदर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट जो है यहाँ पे जस्ट एक सिंगल एंटिटी है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप बना है वो रिकर्सिव रिलेशनशिप बना है, यानी कि यूनिटरी रिलेशनशिप बना है। स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पे है क्लास का जो CR होता है वो मोस्टली एक ही होता है। तो यहाँ पे हमने लगाया कि स्टूडेंट रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स, कि एक स्टूडेंट जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर। तो ये क्या होगी, एक सिंपल सी ER डायग्राम है जिसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके बाद है सिनेरियो नंबर 2 है, अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज टेक्स one or more course according to his her choice. The course may have attributes like course ID, course name, course fee. We draw ER diagram to show relationship between student and course. तो यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे जो हमने एंटिटीज़ को डिस्कस किया है वो कौन कौन सी 2 एंटिटीज़ हैं, कोर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इसके सोल्यूशन में देखते हैं। हमने बनाया स्टूडेंट के नाम से एक एंटिटी बनाई है और एक कोर्स के नेम से एक एंटिटी बनाई है। स्टूडेंट टेक्स कोर्स, ठीक। अब स्टूडेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। कोर्स के एट्रीब्यूट्स कोर्स ID, कोर्स नेम, कोर्स फी। स्टूडेंट टेक्स कोर्सेज लाइक मल्टीपल स्टूडेंट्स, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स टेक्स मैनी कोर्सेज।
एंड मैनी कोर्सेज टेकन बाय मैनी स्टूडेंट्स, कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक से ज़्यादा कोर्सेज को लिया हुआ है। कि जिस तरह FSC के या ADB के डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और उनके पास कोर्सेज हैं वो भी डिफरेंट, जिस तरह बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, इसके बाद कंप्यूटर साइंस। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट कोर्सेज। अब डिफरेंट कोर्सेज हैं लाइक कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनको कौन पढ़ रहा है? डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो ये किस चीज़ का रिलेशनशिप हुआ? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये क्या थी? ये भी एक छोटा सा सिनेरियो था ER डायग्राम का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ से किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बाद में आप उसको दोबारा से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को डिस्कस यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।